Hello friends, welcome to our channel. In the previous class we have completed the reflection part of the slide chapter. Means in the last class we have completed the magnification and the mirror formula. Today we will discuss about refraction. Refraction क्या होता है, क्यों होता है refraction? ठीक है, जब हम छोटे थे तो हम जनरली क्या करते थे, पेन और पेंसिल ली और जो है वाटर ग्लास के अंदर डाल दी। तो हम क्या ऑब्जर्व करते थे कि जिस पॉइंट पर वो पेंसिल और पेन वाटर ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, वाटर में एंटर कर रही है, तो उस पॉइंट पर हमें लगता था कि जो पेंसिल है वो अपनी पोजीशन से क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, और जैसे ही हम निकालते थे उसे बाहर एयर में तो वापस सीधी हो जाती थी। तो ऐसा क्यों है कि वो अपनी पोजीशन से हिल जाती थी? दैट इज़ वो एक्चुअल में नहीं हिलती थी, वो हमें अपीयर होती थी कि वो हिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीन्स जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो जैसे ही लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है तो क्या होता है, लाइट अपनी जो लाइट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। यानी लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। उसी बेंडिंग को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। तो जब भी लाइट ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब लाइट बेंड हो जाती है। उसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, लाइट बेंड क्यों होती है? सिंपल सा रीज़न है इसका, लाइट बेंडिंग का, कि लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। मीन्स लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। लाइट की स्पीड हर मीडियम में कांस्टेंट नहीं होती है। लाइट की स्पीड वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एंड दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व दिस फिनोमेना रिफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब है कि जो लाइट है, जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगी। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से ही हमें रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है वो ऑब्जर्व होता है। हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अभी कैसे हो रहा है रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब की वजह से, ये हम देख लेते हैं, कंसिडर करते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं कि लाइट जो है किस तरह से डायरेक्शन चेंज कर रही है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तब लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्या होगी? लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तब लाइट नॉर्मल से अवे मूव करेगी। देख लेते हैं कैसे, वो ग्लास स्लैब के थ्रू समझ लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, सो बस मेन बात ये रखने की है कि रेयर टू डेंसर मीडियम जैसे ये लाइट एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जैसे ही वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, वो नॉर्मल से अवे रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। हम बात कर लेते हैं ग्लास स्लैब की केस में क्या हो रहा है। ठीक है, लेट दिस इज बी अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये ग्लास मीडियम है, इसका मीडियम क्या होगा, ग्लास का मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, और बाहर क्या है, एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। अच्छा बताइए, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है? जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैक्सिमम लाइट की स्पीड किस मीडियम में होती है या किस में होती है? ठीक है, तो देखिए ये कंसिडर करा है हमने, हमारा एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, जो एक डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है, एक रेयरर मीडियम है। ओके, अब देखिए लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू फ्रॉम ग्लास। ठीक है, सो देखिए ये कुछ लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रही है, यहाँ से इस तरह से लाइट का पाथ है। ठीक है, दिस इज़ आर नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है हमारी। ओके, जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो वो कहाँ बेंट होगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगी। यानी अब देखिए
दो मीडियम है, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, तो यानी मीडियम अब चेंज हो रहा है, यानी इस मीडियम में लाइट क्या करेगी, डायरेक्शन अपनी चेंज करेगी जैसे एंटर करेगी। और कैसे चेंज करेगी, इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल, इस तरह से। यानी ये देखिए, अगर एक्चुअल पाथ होता तो लाइट कैसे जाती, इस तरह से ट्रेवल करती, लेकिन ये क्या हो गई है, बेंड हो गई है इस पोजीशन पे, ठीक है। अब जैसे इस पॉइंट पे लाइट आएगी तो वापस एयर की तरफ जाएगी, यानी रेयर मीडियम में एंटर करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो लाइट किस तरह से बेंड करेगी, जैसे डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये क्या हो जाती है, नॉर्मल से अवे मूव करती है। किस तरह से, यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब ये लाइट कैसे होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी। एक्चुअल में इसे कैसे जाना चाहिए था, इस तरह से कहीं पे जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे मूव कर रही है, इस तरह इस पाथ पे मूव कर रही है, यानी ये इसने अपना डायरेक्शन फिर चेंज करा है। यानी जो एमर्जेंट रे है, दिस इज़ व्हाट एमर्जेंट रे, ये कुछ इस तरह से हुई। ओके, सो अब कुछ टर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको जानते हैं, जो रे सबसे पहले पढ़ी है क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी, ठीक है। जो मीडियम में जाने के बाद चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज़ व्हाट रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या होगा हमारा एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ व्हाट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये एमर्जेंट रे होती है जो निकल रही है। देखिए लाइट का पाथ किस तरह से चेंज हो रहा है, ये हमारा एक्चुअल में लाइट, ओरिजिनल लाइट का पाथ था, ठीक है, ये वाला। और जो लाइट निकल रही है वो इस तरह से निकल रही है, दिस इज़ एमर्जेंट रे, इस तरह से होती हुई निकल रही है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, कितने थे, दो ही थे। यहाँ पे भी लॉज ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कितने होते हैं, दो लॉज होते हैं। पहला जो लॉ है वो कहता है, क्या कहता है, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ओके, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट, एट द पॉइंट ऑफ द इंटरफेस ऑफ द मीडियम। ये तीनों क्या होंगे, दे लाई इन दी सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, डिफरेंट प्लेन नहीं होंगे इनके, सेम प्लेन होंगे। एंड सेकेंड लॉ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, दैट इज, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant quantity, and this constant quantity is nothing but a refractive index of the medium। कुछ नहीं है, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये थे हमारे दो लॉज रिफ्रैक्शन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम्स के क्या होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूछिए। आई होप कि आपको रिफ्रैक्शन की इंट्रोडक्टरी क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।